आया है क्या? हाँ ये लो। हाँ ले ले। हाँ भाई, सभी को नमस्कार। हाँ भाई, ये क्या बोल रहे हैं यार? ये बोल रहे हैं कि आपके आपके विष्णु जी टट्टी में रहते हैं, बोल रहे हैं। नहीं, वो पूरी तरह समझ नहीं पाया। देखिए अच्छा, ये नहीं हम समझ, इनको समझा दो भाई आप। कुछ हम बात बताएंगे उसमें, देखिए सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। इनको भी समझा। अरे यार मेहता जी 2 मिनट रुको ना, उनको बोलने तो दो भाई। देखिए प्राचीन काल में ईस का मतलब होता था शासक या राजा या प्रभु या स्वामी के लिए भी ईस का प्रयोग होता था सामान्यतः। और प्राचीन काल में जो शासक हुआ करते थे, ब्रह्म चर्चा चल रही है भाई, सुन लो सब लोग। जी उनको कई कैटेगरी में बांटा जाता था। शासकों को कई कैटेगरी में बांटा जाता था। क्या चीज? नहीं, उनकी कैटेगराइज होता था। तो मतलब प्रायः राजा भी एक शासक हुआ करता था, और गुरु जो होते तो वो भी शासक हुआ करते थे। अरे भाई कहाँ चले गए यार? ये तो निर्भेद ब्रह्म वो बता रहे हैं, ईश्वर इनको मिला है। आप कहाँ चले गए यार? इनको मोक्ष मिल गया बता रहे हैं। कोई कैटेगरी नहीं होती ईश्वर की, कोई कैटेगरी नहीं है भाई। मैं ऐसे मतलब बात बताएंगे कि इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा अपने आप। ये देखो भाई, ये जो गधा भी खाता है पत्ता। जो नी तत्व है। अरे नी तत्व छोड़ो भाई, सुनो यार, विष्णु सत्य आप जहाँ रहते हो गोभी का क्या भाव चल रहा है? जो शब्द और अशब्द से परे है। अरे यार मेहता जी रुक जाओ, मेहता जी रुक जाओ। हाँ भाई, क्या बोल रहे हो विष्णु जी? देखिए भाई, प्राचीन काल में शासक को कई कैटेगरी में बांटा जाता था। ये प्राचीन काल में पुराना होगा भाई। अरे यार मेहता जी, क्या मतलब मेरे को? अरे यार मेहता जी 2 मिनट रुको ना। इतिहास पे बात चल रही है, पीएचडी। अरे परमात्मा भी बताना, ब्रह्म चर्चा चल रही, बीच में नहीं बोलते यार। ये प्राचीन काल कितने करोड़ साल होगा ये? अब जितना पुराना होगा, जिस समय स्क्रिप्चर लिखे जा रहे थे उस समय की बातें हो रही है। अच्छा, हिंदुइज्म में। देखिए प्राचीन काल में शासक। मेहता जी उनको बोलने दो, आपको मौका तब मिलेगा। हाँ भाई, देखिए शासक यानी जो शासन करता हो ना, तो यानी एक गुरु भी शासक ये था। पता नहीं था मेरे। शासक वो जो शासन करता है। अच्छा, जो शासन करता है, एक गुरु भी एक हिंदू को धर्म नहीं है। और एक मतलब बोलने तो कैसे कर रहे हो भाई आप? एक राजा भी शासक। आप दोनों ही बात कर रहे हो, फिर मैं चला जाता हूं। अभी दूंगा आपको टर्न, रुको, उनको पहले बोलने दो। कहने का मतलब एक ऐसा मुखिया, जैसे परिवार को चलाने वाला भी कह सकते हैं, एक शासक ही है। यानी जो सभी पर शासन करता हो, जो नियंत्रण करता हो या भरण पोषण करता हो, एक तरह का शासक है। तो प्राचीन काल में प्राकृतिक शासक भी हुआ करते थे। तो देखिए जी, प्राकृतिक मतलब जैसे सूर्य हो गए, सूर्य भी शासन कर रहा है। अच्छा, सूर्य भी सौरमंडल में शासन कर रहा है, वो शासक है। अब जैसे वो उसके चलते आप देखेंगे पूरा ग्रह चल रहा है, पूरी सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। इसका उसी चलते अब मेहता जी बोलेंगे। हाँ मेहता जी, आप बताओ क्या बोल रहे थे? पहली बात तो हम सबको ये समझना चाहिए कि सब कुछ काल के अधीन है। मैं तो नहीं समझ पाऊंगा मेहता जी, सॉरी। सब कुछ काल के अधीन है। अच्छा, ये काल के अधीन है, मतलब काल के नीचे। काल एक दिन सूरज को भी खा जाएगा। मतलब काल आप कह रहे हो कि आपको काल ने अपने पेंदे के नीचे दबा के रखा है? नहीं, सूरज को जितने सूरज है, चांद है, गैलेक्सी है, सबको काल खा जाएगा। आपको लग रहा है काल ने इन सबको अपनी तशरीफ में दबाया हुआ है, सूरज चांद को? गजब है। सब काल का भोजन है। काल का भोजन है, काल ये खाता है इसको, सूरज चांद को। हाँ, सूरज की उम्र हो जाएगी ना, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म हो जाएगा उसका, तो खत्म हो जाएगा सूरज और चांद, सब खत्म हो जाएंगे। संपूर्ण सृष्टि काल का भोजन है। अच्छा, अरे वो खत्म होना न होना, ये तो एक प्रोसेस है। उसके लिए तो इसमें वो खत्म होना, संपूर्ण सृष्टि काल का भोजन। संपूर्ण सृष्टि काल का भोजन। वो इल्यूजन है यार, समय एक इल्यूजन है। इल्यूजन भी कर सकते हैं समय। अब जैसे अगर है काल खा जाएगा। देखिए शासन, हम बता रहे हैं शासक के बारे में। देखिए इसका मतलब होता है शासक यानी जो शासन करता है, जो नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है।
तो ईश्वर, अब ईश्वर शब्द की जो अच्छा, उत्पत्ति आप हुई है, दोनों ये जो बातें कर रहे हैं, क्या इसका आपके पास कोई सबूत है? क्या जो ये कह रहे हैं काल भोजन, सूरज चांद जो है काल का भोजन है, और आप कह रहे हो कि क्या क्या बोल रहे हो आप? हम तो ईश्वर की बात कर रहे हैं, इस ईश्वर की, परमेश्वर की चर्चा कर रहे हैं। इस ईश्वर और प्राकृतिक शासक, आपके पास इन बातों को आप जो दोनों कर रहे हो, कोई सबूत है आप लोग के पास? नहीं, इनको इसका पता नहीं है। सबूत इनको, हो तो आपको इसका पता नहीं, नहीं अध्ययन सबूत करने है से क्या पता आप चलेगा। दोनों के पास में कि ऐसी बस गपोड़ रहे हो मुंह से, बस जो मतलब न- दिमाग में आ रहा है हमारे लेके पड़े हो आप लोग? इसको सबूत है? पढ़ेंगे, किताबों पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। अच्छा, किताबों में ये वाला मिल जाएगा कि क्या है? अच्छा अमित हाँ जी, ईश का मतलब होता हाँ है शासक, यानी जो शासन करता है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, बोलो मैं ना। एक प्रश्न पूछूं? हाँ, पूछो आप इनसे। जिस चीज का सबूत नहीं होता, क्या वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती? बताओ भाई, ये चलो इसका बता दो आप। क्या एडजस्ट नहीं देखिए करती? देखिए जिस भाई, देखिए बता रहे जिस हैं। चीज का जिस चीज का सबूत नहीं होता, क्या वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती? ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, चलो बिल्कुल बताओ यार एडजस्ट इसका। करती है भाई। करती ना? बस तो भाई देखिए, खत्म। हम तो आपको जवाब सभी, हो गया ना हम फिर? सभी बिल्कुल बताएंगे, ठीक है? एडजस्ट हाँ, करती है आपके भाई। तो समय दीजिए, हम तो बताएंगे। आपके प्रश्न का जवाब मिल गया ना फिर? हाँ, मेरे प्रश्न का जवाब अब मिल गया। अब आप इनके प्रश्न का जवाब दो। हाँ भाई, विष्णु सत्य मेहता भाई। जी को भी एडजस्ट कराते हैं भाई हम लोग। हाँ मेहता भाई, जी थोड़ा तो समय दीजिए, हम खाएंगे, आज सभी पिटाई सभी होगी बताएंगे, आज ठीक है? इनकी। हम सभी की बात बताएंगे, थोड़ा समय देते रहिएगा, ठीक है? देखिए, हम्म। शासक एक, सूर्य भी एक शासक है। अब देखिए, जो सूर्य ईश्वर शब्द शासक है, लेकिन उसको उत्पत्ति, खा जाता है ना काल तो। मेहता ठीक जी, है, वो ये खा जाता है सूर्य नहीं खा जाता, एडजस्ट वो बात करता की है बात कि है। नहीं? हनुमान जी क्या क्या भाई? कहते? मेहता जी से पूछ रहे हैं, ये सूर्य भी एडजस्ट करता है कि नहीं? नहीं, सब कुछ और काल के हमारे, अधीन है। काल के अधीन है। सूर्य शासक है, मैं फिर हाँ बताओ भाई आप। हाँ भाई देखिए, अब देखिए, अब जो ईश्वर शब्द की उत्पत्ति हुई है, इसमें वरज प्रत्यय लगकर मतलब ईश्वर बना हुआ है, और वरज का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी जो श्रेष्ठ शासन करता है वही ईश्वर है। अब श्रेष्ठ शासन करता का मतलब ये हो गया, जैसे कि पहले काल का, विष्णु सत्य पहले भाई, समय क्या होता इंग्लिश था। पढ़ लेते हो क्या? नहीं भाई साहब, गलत बोल रहे हो। एक मिनट भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, पढ़ लेते आप हैं। इंग्लिश गलत पढ़ बोल रहे हो लेते आप। हो? इस पे क्या लिखा, पढ़ो। अरे यार, ये मत पढ़िए भाई। इट माई एस लाइक ए कप केक। बताओ यार, आप इस तरह की बातें आप अरे अरे भाई बकरी को बोल रहे हो। हाँ, फिर आगे खैर बताओ। हाँ भाई देखिए, वरज प्रत्यय लगकर ईश्वर बनता था ना। तो इसमें क्या होता था, जैसे जो मनुष्य होते थे ना, ऐसे मनुष्य जो अपने श्रेष्ठ कार्यों से, ऐसे शासक यानी ऐसे राजा जो अपने श्रेष्ठ कार्यों से कुछ अच्छा कार्य कर जाते थे, उनमें अच्छा वरज प्रत्यय लगकर ईश्वर बनता था। अच्छा अच्छा, यानी यानी भाई राम साहब एक गलत ईश्वर है। बोल रहे हो। गलत बोल रहे हो आप, हाँ गलत भाई, बोल। गलत बोल रहे हो। मेहता जी, इनको सुनिए भाई, समझाओ बताएंगे जरा पूरी आप। हाँ भाई देखिए, सुनो सुनो, अब मेरी राम बात एक, सुनो। हाँ अरे भाई मैं बोल लूं क्या? हाँ, आप बोलो, अब आप रुकिए, हम बोलो बताएं मेहता जी। पूरी। यार, अब मेहता जी को भी तो बोलने दो। देखो, ईश्वर की तुलना संसार के किसी भी एग्जाम्पल से नहीं की जा सकती। किसी व्यक्ति, अच्छा, किसी भी चीज से ईश्वर की तुलना नहीं की जा सकती। क्या बात कर रहे हो भाई? गॉड भाई हमारा की जा सुनिए, इज, सुनिए, हम बताएंगे। अमित जी, विष्णु विष्णु सत्य भाई, उनको मेहता जी को बोलने दो ना। हाँ मेहता जी बोलो, किसी से तुलना नहीं की जा सकती। मैं ये कह रहा हूं कि गॉड इज नॉट ओमनीपोटेंट नॉर इंग्लिश आ ओमनिशिएंट। गई, पूरे इंग्लिश डिबेट के बीच में भैया। इंग्लिश आई आजाद, समझे? अरे भैया, ये तो पूरी पूरा डिबेट एडजस्ट कर का दिए भाई। मानसिक स्तर बदल गया, भाई पूरा डिबेट एडजस्ट कर इंटेलेक्चुअल दिए लेवल भाई। पे पहुंच गई। इंग्लिश में बोले। हाँ मेहता जी, फिर से बोले, बोले एक बार, क्या बोले आप? गॉड को गॉड एडजस्ट इज कर दिए। गॉड हाँ, गॉड इज नाइदर ओमनीपोटेंट नॉर ओमनिशिएंट। इसकी गॉड इज स्पेलिंग क्या होगी मेहता जी? एक ओमनीप्रेजेंट। मिनट में लिख रहा हूँ, एक मिनट में लिख रहा हूँ। इसकी स्पेलिंग क्या होगी? ऑमनिशिएंट की स्पेलिंग क्या होगी? यार, ओमनिशिएंट की स्पेलिंग भी बताना पड़ेगा आपको। हाँ बता हाँ दो ना। जल्दी से, मैं लिख रहा हूँ ना। हाँ, ओमनी हाँ ओ एम एन आई, ओमनिशिएंट SCIENT, ओमनीपोटेंट गजब OMNI यार, पूरे POTENT। डिबेट को मेहता जी ने एक तरफा कर दिया, इंग्लिश बोल के स्पेलिंग बताई। गजब यार। हाँ आगे। गॉड गॉड इज नाइदर ओमनीपोटेंट नॉर ओमनिशिएंट बट ओमनी गॉड इज ओमनीप्रेजेंट।
ओमनी, मतलब अरे परमात्मा यार सर्वव्यापी है। आजाद इन्होंने 10 सेकंड लगातार इंग्लिश बोल दी। ये तो भाई यार यही विष्णु तो सत्य मैंने भाई, too much आप English। हार रहे हो, यही तो मेहता हार जी रहे हो आप। नहीं too much English हो यही गई। तो 10 मैंने सेकंड यही लगातार। तो नहीं यही तो मैंने उसको बोला था, रैशनल क्या वर्ल्ड को ये समझाया था मैंने। इंग्लिश में समझाए थे कि नहीं? नहीं, उसको मैंने परमात्मा की डेफिनेशन समझाई थी कि परमात्मा, अरे असल परमात्मा कौन है। अब चलो, अब बताओ यार। हाँ हाँ विष्णु भाई सत्य सुनो। भाई, अब आपकी बारी। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए देखिए हम्म, लगभग हर सिविलाइजेशन में देखेंगे ना कि प्राचीन काल में राजाओं की भी कौन पूजा कौन होती सी? थी। अच्छा राजाओं की पूजा होती थी, यानी कि एम्परर वर्शिप हुआ करता था। अच्छा, यानी क्या आप बात देखेंगे कर रहे ना, हो भाई? भारत में, भाई सुन बोले, भारत में भी राजाओं की पूजा हुआ करती थी प्राचीन काल में, अगर आप जाएंगे। और कहाँ जाना आपका है? यहाँ पर मिस्र, मिस्र में भी हुआ करता था, यानी अच्छा, एज ए देवता की तरह उनको माना जाता था। मिस्र कौन से कॉन्टिनेंट में आएगा भाई? एक मिनट प्राच- पहले बता। एशिया में आएगा भाई, अच्छा अच्छा, मिस्र एशिया में आएगा दोस्तों, जहां पे क्या होती थी भाई? मिडिल ईस्ट, अरे मिडिल ईस्ट हाँ में भाई देखिए आएगा, मिस्र हाँ। में भी, क्या होता था हाँ वहां मान पे? लीजिए वहाँ भाई वहाँ पे होता था ना कि राजाओं को एक देवता की तरह पूजा जाता था। अच्छा अच्छा, एशिया में। हाँ देखिए मिस्र में भी ऐसा हुआ करता था, राजाओं को देवता की तरह पूजा जाता था। ग्रीक में भी ऐसा होता था, रोमन में भी ऐसा होता था, और चाइनीज सिविलाइजेशन में भी ऐसा ही होता था। और सेम तो टू और सेम। आपका ये माया, इनका, इन सभी सिविलाइजेशन में राजा को ऐसे देवता की तरह पूजा जाता था। लेकिन किन राजाओं को ऐसा पूजा जाता था? तो दरअसल वो ऐसे राजा जो मतलब अच्छी मतलब कह सकते हैं कुछ ऐसे क्या अजूबा बताओ, काम क्या करते कहेंगे? थे, अच्छा, कुछ ऐसे अजूबा कार्य करते थे जो अन्य से अलग हुआ करता था, तो उनको उनको अरे भाई साहब मैं भी मतलब बोल दूं क्या? उनकी मतलब पूजा किया जाता था। यानी जैसे आपको देखेंगे जूलियस सीजर का पूजा होता था यहाँ पे ग्रीक ग्रीक में। जूलियस सीजर और का ग्रीस में पूजा होता था? अच्छा अच्छा, गजब कर दिए भाई। नहीं ग्रीक, सॉरी, जूलियस रोमन में, सीजर रोमन में। रोमन में, रोमन पहले आई कि हाँ ग्रीक? रोमन। पल बताओ, रोमन पहले आई नहीं कि वो ग्रीक? सभी सिविलाइजेशन, भाई भाई पीछे देखिए सब कुत्ता बोल रहा है पीछे कुत्ता बोल रहा है जूलियस सीजर का नाम सुन के। पता वो कुत्ता हार्ट अटैक से मर जाएगा, जूलियस सीजर ले आए वो आर्ग्यूमेंट में। हाँ देखिए हाँ, रोमन में जूलियस सीजर, अगस्टस हो गए, रोमन। और फिर हाँ ग्रीक में हो गए आपके सिकंदर हो गए, तो अच्छा उनके ग्रीस, उनके अच्छा अच्छा, सिकंदर ग्रीस में हुए? अच्छा अच्छा, फिर? तो इन सबकी भी प्राचीन काल में पूजा हुआ करता था ग्रीक में, और उनका रोमन में। अच्छा, और आपका जो पीटर द ग्रेट हो गए, यानी कहने का पीटर मतलब द ग्रेट, जो हाँ ये रसियन के, उनका रसियन कहाँ इनका होता भी था? मतलब ये तो रसिया हुआ करते थे ना, तो कहने मतलब जो अच्छा, मतलब वो सब रशिया जैसे यूरोप में है कि एशिया में? चलो बताओ। दोनों में है। दोनों में है? दोनों में कैसे होगा? अरे भाई उसको आधा यूरोप में, थोड़ा सा यूरोप में है, और ज्यादातर हिस्सा एशिया में भी है, इसको इसलिए उसको चलो, आप यूरेशिया भी कहते आपको हैं। जीके में 10 आउट ऑफ 10 मिले। तो यहाँ पूजा किसकी होती थी? ओमनी प्रेजेंट परमात्मा की। नहीं हमारा कहने मतलब ये है आपने ना, एक वर्ड भी इंग्लिश का अभी तक नहीं बोला। एक एक सेंटेंस पूरा देखिए कंप्लीट नहीं किया इंग्लिश का आपने, जबकि मेहता जी ने 10 सेकंड इंग्लिश बोली थी। नहीं इंग्लिश हेलो बोलने वाली अमित बात नहीं जी। है, बात बात हाँ, अपनी यहाँ अब बात रखने की मेहता वाली जी बात की है ना। बारी है, अब मेहता जी की बारी है यार। आप इंग्लिश में जी ही मैं बात करो। एक हाँ मेहता जी। मैं हाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे हम्म, कि जो एनर्जी कंजर्वेशन रूल है, ये एनर्जी कैन ओ नाइदर बी मेहता जी क्रिएटेड तो आज नॉट बहुत डिस्ट्रॉयड। आगे जा रहे हैं भाई, एडवांस फिजिक्स में गए भाई, हाइपर एक्टिव। हाँ, क्या है एनर्जी मैं कंजर्वेशन रूल? मैं तो परम सुन में खो गया भाई। जो एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन का रूल क्या है? थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है ना, एनर्जी कंजर्वेशन का रूल है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, अच्छा अच्छा, बट कैन फिर? कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फिर इसका जो पहला पार्ट है वो गलत है, ये रूल इसका गलत है, पहला? पार्ट गलत है, रॉन्ग है, ये अच्छा गलत अच्छा, है। गलत है ये? हाँ मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित होती है, ये बात बिल्कुल अच्छा करेक्ट है। अच्छा, जैसे पानी
पानी गिर रहा है, पानी लेकिन को डायनेमो लगा के आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करते हो, लेकिन जो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, ये गलत है, ओ इंग्लिश, ये गलत है। अच्छा ये गलत है। हाँ, तो इसका इसका सही मतलब तो क्या ये है? हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि साइंस ने एनर्जी को इटर्नल मान लिया, जो बिल्कुल गलत है। अच्छा, इस रूल के अनुसार साइंस ने एनर्जी को कुत्ता इटर्नल किसके मान पीछे लिया, भौंक जो रहा कि है यार? गलत है। ये कुत्ता किसके पीछे भौंक रहा है भाई? अब ये तो आप देखो। हाँ भाई, भाई वो अरे हमारी या तो इधर आप है यार। कुत्ते को शांत कराओ, बात करो उससे, आप मना करो, काफी अरे यार, बौद्धिक वो चर्चा काफी चल दूर है रही है। यार, बहुत ज्यादा दूर बहुत ज्यादा दूर है वो। अच्छा, मैं एक बात पूछूं अमित जी, आपसे राय नहीं नहीं लेना चाह रहा हूँ। ये नहीं, पहले ये वाला बताइए, एनर्जी वाला क्या नहीं, बताया? मैं ये कहता हूँ कि साइंस ने एनर्जी को, मैटर को इटर्नल मान लिया, जो कि गलत है। गलत है, ठीक है। एनर्जी सही क्या है? यानी मैटर इटर्नल नहीं है। नहीं है, तो सही क्या है? क्या आप एनर्जी को इटर्नल मानते हो? नहीं, सही क्या चीज है? इटर्नल सिर्फ परमात्मा है, एनर्जी नहीं हो सकती इटर्नल। अच्छा, हाँ भाई, परमात्मा हमें समझा दीजिए। इटर्नल है। हाँ, अब दो आपकी दो बारी है विष्णु सत्य भाई। संपूर्ण सुनो, बस एक बोल रहा हूँ। संपूर्ण सृष्टि में दो चीजें इटर्नल कभी नहीं हो सकती। इटर्नल क्या? एक ही होती है, ओनली वन, दैट इज ओनली गॉड, वन, ओनली परमात्मा। वन। मतलब या तो एनर्जी होगी या तो परमात्मा होगा। नहीं आपने बोला कि हमको एनर्जी का जरूरत नहीं है, हमको परमात्मा को रखना है, ठीक है। नहीं, मैंने अब ऐसा नहीं आपकी बोला, बारी, ऐसा नहीं बोला। आपकी नहीं बारी नहीं, विष्णु मैंने सत्य ऐसा भाई। नहीं बोला, मैंने ऐसा नहीं क्या बोला। बोले भाई? मैंने अब जो कब भी बोल मैंने दो, ऐसा फर्क नहीं क्या बोला कि पड़ता है हमको भाई? एनर्जी, मैंने ऐसा नहीं बोला कि एनर्जी की जरूरत नहीं है। आपके शब्द मेरे मुंह में मत डालो। नहीं, मैं कहाँ ये काम कर पाऊंगा, वो तो आंटी करेंगी आज हमें रात में। हमें गुस्ताखी नहीं वो खबरदार। तो आज आंटी करेगी ना। हाँ, मैं विष्णु मैंने सत्य ये भाई। मैंने ये कहा है कि हाँ जो एनर्जी है, जो मैटर है, वो इटर्नल नहीं है, वो यार विष्णु शाश्वत देखिए सत्य नहीं भाई, है। आप बोलोगे कि नहीं? हाँ भाई, हेलो। हाँ, अब आपकी बारी, बोलो। देखिए, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाले, जो जैसे जो अलेक्जेंडर द ग्रेट लगता था उनमें, सिकंदर का के, यानी उनको महान बताने के लिए द ग्रेट का प्रयोग होता था। तो उसी तरह भारत में वैदिक काल में जो जो शासक होते थे, उनके उनको द ग्रेट बताने के लिए वरच प्रत्यय लगकर वर लगा, मतलब ईश्वर हो जाता था। अच्छा यार, जी, और पर एक में। बात बताऊं, जी आप लोग दोनों अपनी जी अपनी हाके जा रहे हो। वो कुछ बात करते हैं, आप फिर शासक पे पहुंच जाते हो। वो चले जाते हैं, एनर्जी इटर्नल नहीं है, परमात्मा इटर्नल है, आप सिकंदर पे आ जाते हो। मतलब यार, चलो भाई नहीं, नेक्स्ट हम टाइम करेंगे। आज इतना ज्ञान हो गया, छलक रहा है बाहर मेरे सर से भाई। ठीक है, नेक्स्ट टाइम करेंगे। नहीं तो आप क्या अमित जी, क्या आप एनर्जी को इटर्नल मानते हो? मेहता देखिए जी, भाई, सिट डाउन। हम ऐसे सिद्धांत बताएंगे ना भाई, हेलो। हम हाँ ऐसे सिद्धांत हाँ, बताएंगे विष्णु कि सत्य भाई, सुनो एक बात जी बोलना जी है आपको। जी जी। सिट डाउन।